नमस्कार दोस्तों। आज मैं जिस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ ये मैं इस पे 3 साल पहले कर चुका हूँ। कुछ चीज़ों में मेरा एनालिसिस एकदम सटीक होता है। जब रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया तो उस समय मैंने एक वीडियो बनाया था कि ये बहुत बड़ी गलती है जेलेंस्की की। क्योंकि देखो, जो युद्ध होते हैं वो 15 और 20 के बीच में हो सकते हैं, 2 और 20 के बीच में नहीं हो सकता है। और युद्ध टाला जा सकता तो बहुत आसानी से, बहुत स्मार्टली। बस वही है ना कि डिप्लोमेसी जिसको कहते हैं ना, वो आनी चाहिए और एक समझदारी भी होनी चाहिए आपको हर चीज़। जैसे होता है ना कि अब किसी क्षेत्र के आदमी को आप किसी दूसरे क्षेत्र में डाल दो, अब किसी सामान्य पब्लिक के इंसान को या कलाकार को उठा के ले आके आप पुलिस अफसर बना दो, उसे बताओ कि केस वर्कआउट करो, तो कैसे वर्कआउट करेगा वो? तो उसे मालूम ही नहीं है, उसके लिए ट्रेंड ही नहीं है। तो इसी तरह अगर कोई पॉलिटिशियन, अगर कोई कॉमेडियन से पॉलिटिशियन बन गया तो पहले उसे ट्रेन होने में टाइम लगेगा ना, ट्रेनिंग मिलने में, समझने में, समझदारी डेवलप होने में। यही खेल हो गया। इसी पे मैंने कहा था कि रशिया ने सिर्फ ये जिद बनाई है कि अगर आप हमारे बॉर्डर राष्ट्र हो और अगर आप नेटो में शामिल होते हो तो आप हमसे दुश्मनी मोल लेते हो, अगर आप नेटो में नहीं जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसको क्या चाहिए था यूक्रेन को कि वहाँ से वो बोलता कि नो नेटो, मैं नेटो में नहीं जाना चाहता हूँ, तो युद्ध टल जाता। फिर आपको स्ट्रांग होना था। कोई भी देश किसी से लड़ाई करने अगर जा रहा है तो दूसरे के कंधे पर रख के बंदूक कब तक चलाई जा सकती है? अब आप सोचो, आपने लाखों लोग मरवा दिए, देश की संपत्ति का कितना नुकसान पहुंचाया, देश की प्रतिष्ठा का कितना नुकसान पहुंचाया, और शहर के शहर खंडर में तब्दील करवा दिए सिर्फ आपने दूसरों की सह में। जैसे हमारे यहाँ पुराने समय में कहा जाता था ना कि चढ़ा दिया, चढ़ा के लड़ाई करा दिया। जैसे एक छोटा सा उदाहरण बताऊं, इस पर एकदम जेलस्की के ऊपर सेट बैठता है। गांव देहात में जैसे होता है, देखा हो आपने। अगर मान लो मुझे कोई कहे कि जाओ उसको एक झापड़ मार के आओ, तो मूर्ख होगा जाएगा, बगैर सोचे एक झापड़ मार देगा। और चालाक होगा तो 20 बार सोचेगा, यार ये खुद क्यों नहीं मार दे रहे हैं, हमसे क्यों मरवा रहे हैं, इनका इसमें क्या लाभ है। मतलब वो कम से कम 4% तो अपने से करेगा, ये खुद कर सकते तो मुझसे क्यों करा रहे हैं। तो जेलेंस्की ने जरा सा भी ये नहीं सोचा कि जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं ये किसी के नहीं है, और यूएस, पाकिस्तान, चाइना, 3 ऐसे देश हैं वो किसी के हैं ही नहीं। ऐसा कोई सगा नहीं जिसे मैंने ठगा नहीं। ये इनके ऊपर एकदम फिट बात बैठती है। और आजकल की जो इंडियन डिप्लोमेसी है और जो इंडियन पॉलिटिकल लीडरशिप है ना, वो बहुत स्ट्रांग है, वो बहुत बेहतर तरीके से इन सब चीज़ों को समझती है। मतलब एक तरीके से जैसे एक समय में ऑस्ट्रेलिया की टीम थी, ओपनर से लेके लास्ट तक, मैग्रा तक शानदार बॉलर, एक ज़बरदस्त टीम थी वो। एकदम कहते हैं ना कि सर्वकालिक महान टाइप की टीम थी, वैसे ही इंडिया की इसमें सर्वकालिक महान टाइप की टीम है जो हर क्षेत्र में माहिर हैं अपनी कला में। वहीं वो चूक गया और पश्चिमी देशों और यूएस के चढ़ावे में आके मारा गया। यूएस के बारे में सब जानते हैं, हर कोई बोलता है कि वो अपने हथियार बेचने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, या संसाधन लेने के लिए। संसाधन का खुल के आ गया। ट्रंप ने कहा हमने आप पे $350 बिलियन खर्च किया है, आप उतना हमें अपना खजाना दीजिए। खजाना कैसे देंगे? तो मिनरल्स दीजिए, आपकी खदानों से खोदेंगे, निकाल के ले जाएंगे रॉ मटेरियल। तो सीधा सीधा वो तो व्यापार है उनका, अमेरिका का। लड़ाएंगे, डर दिखाएंगे तो आप हथियार खरीदोगे, हथियार खरीदोगे तो उनका व्यापार चलेगा। इस जेलेंस्की समझ नहीं पाया और अपने देश को इसने बर्बाद करी है, खंडर में तब्दील करा दिया। 25% हिस्सा रसिया के कब्जे में चला गया। उन्होंने एक कॉरिडोर बना लिया है पूरा भूमध्य सागर तक जाने के लिए, जहाँ उनका एक वो प्रांत है, क्या तो नाम है उसका, दिमाग से निकल रहा है, वहाँ तक। तो उन्होंने डोनेक्स, लोहांस से सब कब्जा करते करते वो वहाँ तक पहुँच गए हैं। ज़्यादा खदानें भी सब उसी में हैं। तो मित्रों, मेरा यही कहना था कि लड़ने के लिए पहले आप सक्षम हो, उस ताकत के हो, तभी लड़ना चाहिए, अदरवाइज अपना ही नुकसान है। और वो इसके सामने उदाहरण रूस और यूक्रेन है। यूक्रेन इसका सबसे अच्छा उत्तम उदाहरण है। आप इसमें मत जाइए कि वाइट हाउस में क्या हुआ, ट्रंप ने क्या कहा, जेलेंस्की ने क्या कहा, भगा दिया, वो कर दिया, वो सब फिक्स था उनको। अब देखिएगा, आप मिलके, जैसे देखो रसिया ने एक ऑफर दे दिया, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशन को फॉलो करते हैं तो, कि आप क्यों यूक्रेन से संबंध कराना चाह रहे हैं, आपका जो नुकसान हुआ आप मेरे साथ आइए, मिलिए, और मैं जो कब्जा किया हूँ यूक्रेन का हिस्सा, इसके मिलके हम लोग इसका निकालते हैं मिनरल्स।
मतलब रॉ मटेरियल्स मिल के निकालते हैं। तो लो उसकी तो बारह ही बल्ले बल्ले है, चित भी उसकी, पट भी उसकी, लड़ाई भी करवा दी है, एक देश को बर्बाद भी करा दिया और वहीं के वहीं। तो अगर आपको मेरा इंटरनेशनल रिलेशन पे वीडियो कुछ समझ आया हो तो थैंक यू, लाइक करें, शेयर करें।